तो इस मिठाई के आगे रक्षाबंधन की सारी मिठाइयाँ फेल हैं। तो बनाइए और इतनी स्वादिष्ट बनती हैं, कम समय में इतनी टेस्टी बनती हैं कि आप चाहे जिस तरह से खाइए, बहुत अच्छी बनती हैं। और इनको ऐसे भी खाइए, वैसे भी खाइए। तो ये रक्षाबंधन स्पेशल बनाए हैं। देखिए कितनी बढ़िया मस्त अंदर बन रही है, अंदर तक एकदम जूस चला गया है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है इस मिठाई को। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने की। तो 1 कप ये मैदा हमने ले लिया है। कप नहीं, 1 कटोरी है। ये कटोरी इतनी खाली थी। और थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया। अब 1 पिंच नमक डालेंगे। नमक जरूर डालिएगा, इससे थोड़ा टेस्ट बैलेंस हो जाता है मीठा। तो अब इसको घी डाल के, ये हमारे पास देसी घी है घर का, तो ये हम अपने अंदाज से डाल रहे हैं। इसमें आप 1 चम्मच, बड़ा चम्मच मतलब 2 चम्मच डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हमने इसको मसल के, देखिए इसको बंधने तक, ऐसे बन जाए तब तक हमने इसको मसला है। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और मैंने इतना बड़ा चम्मच से 1 चम्मच भर के घी डाला है, देसी घी। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के डो लगा लेंगे। एकदम थोड़ा पानी डालिए, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। और इसको जो है डो नहीं लगाना, सिर्फ समेट के रख देना है, इसको गूंथना नहीं है। तो डो हमारा रेडी हो गया है। हमने इसको गूंथा नहीं है, सिर्फ समेट के रख दिया है ताकि इसकी लेयर बनी रहे। तो चलिए अब उधर हम गैस की तरफ चलते हैं। ये हम फिलिंग बना लेते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा मावा पड़ रखा था। मावा वगैरह हम थोड़ा बहुत रखे ही रहते हैं हमेशा। और इसमें से थोड़ा सा हम नारियल मिलाएंगे, नारियल का बुरादा। और ये थोड़ा किशमिश है। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद का डाल सकते हैं। बस थोड़ी सी टूटी फूटी थी तो मैं इनको भी डाल दे रही हूँ। अब इसमें कोई चीनी वीनी कुछ नहीं डालेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे। अब ये जब बाइंडिंग इसकी आ जाएगी तब ठीक है, नहीं तो फिर हम और कुछ मिलाएंगे। तो देखिए बढ़िया सी बाइंडिंग आ गई है एकदम फीलिंग की। फिर भी हम थोड़ा सा नारियल मिला देंगे। ये कुछ नहीं मिलाना है, चीनी तो फिर बाद में चाशनी में बनेगी तो उसी में मीठा हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं। हमारी मस्त फीलिंग बनके तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आटे का छोटा लोई लेंगे, इतना बड़ा, और इसको हाथ में ऐसे दबा लेंगे। और इसमें थोड़ी सी ये फिलिंग भर देंगे। और इसको ऐसे हम भर लेंगे। अब इसी तरह के हम सारा बना लेते हैं, तब फिर मिलते हैं। तो ये मिठाई हमारी बनके रेडी हो गई है। अब चलिए इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई भी करना है और भी चाशनी भी बनाना है। तो चलिए बना के इनको दिखाते हैं। तो जितना हमने मैदा लिया था उतनी ही हमने चीनी ले ली है। थोड़ी सी खाली है मेरी कटोरी। और आधा कटोरी हम पानी डाल देंगे। इसी में हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने से थोड़ा खुशबू अच्छी आएगी चाशनी में। और हमारे पास ये थोड़ी सी पड़ी थी वो केसर मेरे पास ये थोड़ी सी पड़ी थी तो मैं केसर डाल देती हूँ।
और इसको कोई तार वार का चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ इसको 5-10 मिनट उबाल के बाहर कर देना है। तो इसको उबलने देते हैं, तब तक हम चलिए उधर कर देते हैं, फिर इधर कढ़ाई चढ़ा के फ्राई करते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है, ज़्यादा गरम तेल नहीं है, बस हाँ ये है कि गरम हो गया है। अगर ज़्यादा गरम होगा ना तो फिर ऊपर ऊपर पक जाएंगी और अंदर पकेंगी नहीं। तो अब इनको हम ब्राउन होने तक एकदम पका लेंगे उलट पलट के। पहले 2 ही 3 डालती हूँ, देखती हूँ कैसे बनती हैं। तो देखिए बढ़िया फूल तो रही हैं, एकदम गुलौरा फूल रही हैं खूब। लेकिन अब इनको हम धीमी आंच में पकाएंगे। तो जो हमारी पहले की थी वो पक गई हैं, उनको अब हम निकाल लेते हैं। बहुत फूल गई हैं, एकदम बहुत बन गई, कुरकुरी बन गई हैं। और ये देखिए एकदम खटखट हो रही हैं, ये देखिए। तो इसी तरह हम सारे पका लेते हैं, तब फिर मिलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है पकाने में। थोड़ा धीमी आंच में नहीं पकाएंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा। तो एक बार इनको बनाना बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए या पसंद आया हो, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देख तो लेते हैं वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर, देखने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए करिए और हमारी रेसिपी को आगे बढ़ाते रहिए। तो इसी तरह हम सारे पका लेते हैं। उधर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। तो इनको हम थोड़ा गुनगुनी चाशनी है अभी हमारी, तो हम उसी में इनको डालते जाएंगे ताकि ये पूरा चाशनी सोख ले गुनगुने में, नहीं ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं सोख पाएंगे। तो इधर हमारी चाशनी बन गई है, हमने कोई तार का चाशनी नहीं बनाया है। और ये जो काला काला दिख रहा है, ये हमने उसका इलायची पाउडर डाला है। और अब इसी में हम इनको एक एक करके डाल देंगे। एक एक करके डाल के उलट पलट देंगे। इसी तरह हम दूसरा बैच भी निकाल के डाल देते हैं। ये हमारा थोड़ा सा छोटू सू बन गया है। तो ये हमारा दूसरा बैच भी बन गया है, इनको भी हम डाल देते हैं। अभी एक बार के लिए और है, तब तक इनको हम चाशनी में डुबो के रखते हैं, चाशनी सोख लेंगे ये। तो हमारी सारी मिठाई बनके रेडी हो गई है। ये देखिए हमने भिगो के रख दिया इसमें, और इसको थोड़ा देर हम उलट पलट के ऐसे चलाते रहेंगे ताकि चाशनी अंदर तक भर जाए। इसको 2 तरीके हैं खाने के लिए, आप चाहे इसको चाशनी में भिगो के खाइए, और चाहे ये एक हमने जैसे सूखा रख रखा है तो आप इसको बीच में ये छेद कर दीजिए और इसमें चाशनी भर दीजिए ऐसे, तो इसको आप खाइए। थोड़ा अभी गर्म है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ ठीक से। और अगर इसमें चाशनी ऐसे भर के खाएंगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे आप दोनों तरीके से खा सकते हैं, बढ़िया चाशनी इसमें भी भर जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मुंह हम बंद करते हैं तो वहाँ पे हल्का सा वो हो जाता है, छेद हो जाता है, तो ये इसमें इसी में चाशनी भर दीजिए ऐसे। तो आप इसको दोनों तरीके से खा सकते हैं, पर ये वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है ये। तो अब इनको भीगने देते हैं, तब सर्व करते हैं सबके लिए। सब लोग बैठे हैं खाने के लिए कह रहे हैं आज कुछ मीठा बनाओ, कुछ मीठा खाएंगे। तो दोस्तों, हम अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए और देखिए, बनाइए, खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।